माँ, दुर्गा जी का आयशा संदेश केवल तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात अब और नहीं, मेरे बच्चे जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया। लेकिन अब बहुत हुआ, कठिनाइयां झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किए हैं, तुम्हारी इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तो यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है और तुम निश्चिंत ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाहें डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है। मेरे बच्चे, तुमने बता दिया दुनिया के हर व्यक्ति को कि यदि जीवन में कुछ ठान लो तो हर चीज संभव है। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन मुझे पूजा करते हो। कई बार तो ऐसा हुआ है, लोगों के लिए बहुत सारी बारिश होते हुए मुझ तक नहीं आए, लेकिन तुमने ना बारिश को देखा है कि जो बस तुम्हें मन में एक ही धारणा हुई कि मुझे पूजा करने जाना है और तुम आए। मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हारी ओर आकर्षित करती हैं, मुझे बाध्य करती हैं। मेरे बच्चे, दो ही चीज ऐसी हैं जो इंसान तो क्या, मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला, तुम्हारा प्रेम, और दूसरा तुम्हारे विश्वास पर, जो कि पूरी सृष्टि को झुकाने की ताकत रखती है। विश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने की ताकत रखती है। जो विश्वास और सबका मान रखते हैं, वैसे ही तुम्हारी यह कर्म है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटों से भरे जीवन का मार्ग अब फूलों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझन थी वह भी मैं समाप्त कर दूंगी। आने वाले पल तुम्हारे खुशियों से भरे भरे होंगे। तुम्हारे जीवन में गम का तिनका भी नहीं होगा और खुशियों की बहार तुम पर बारिश करेगी। अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ करो मेरे बच्चे। कल से भोलेनाथ को तुम जल अर्पित करो। ओम।